मैं कोई भाषण देना नहीं चाहती, सेक्युलरिज्म पे 2 मिनट बोलना चाहती हूँ. As Dada always was talking about how there is no he or she in Bengali, so he could not speak in Hindi. But actually he made all of us Bengali on the stage. So even Miss Rai was called Miss Roy. So it worked out pretty well for Dada. मंच पर आसनस्थ आदरणीय स्वपन दास गुप्ता जी, एमपी राज्यसभा, आदरणीय मुकुल रॉय जी, एक्स रेलवे मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, आदरणीय राजश्री राय जी, एडिटर इन चीफ एपीएन न्यूज नेटवर्क. धर्मनिरपेक्षता, मैंने सोचा तो अंग्रेजी तो हिंदी में बोल दूं. आई एज लर्न इन अ मराठी मीडियम स्कूल वेयर माई फादर बिलीव्ड मोर इन रीजनल लैंग्वेजेस टू बी टॉट. Learn your mother tongue so you can actually understand more, taking things forward. Because that's how even that decoding we still are doing it in India. So maybe Hindi is much easier because I translate from Marathi to Hindi and then to English. So it takes a bit of time for me to explain. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, धर्मनिरपेक्षता पे what Dada spoken, it's like I was thinking of movie Matrix. As you were decoding, I was just looking at you and thinking about Neo, how he was decoding in first 3 parts of Matrix. And still we could not find the Matrix. Have you seen the Matrix movie? हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में कैसे हम उसको डिकोड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाके कुछ और उफलता रहता है. कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ और उफलता है. जैसे समुद्र मंथन हुआ था, पहले विष निकला, फिर कुछ और निकला, फिर अमृत निकला. कुछ न कुछ चलता रहता है जब मंथन चलता है. As Dada very correctly explained that secularism, ये संकल्पना, ये विषय यूरोपियन थॉट प्रोसेस से आया हुआ है. वहां पे ये ज्यादा ठीक रहता था क्योंकि एक सेमेटिक रिलीजन होता था. एक धर्म, एक भगवान, एक किताब, सब कुछ एक एक. जैसे हम 2 निशान और 2 प्रधान पे कश्मीर और भारत के रूप से देखते थे. ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा बहुत अच्छे रूप से वहां पे बनाई जाती थी क्योंकि आप चर्च के विरोध में बोलना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि सरकार और धर्म दोनों साथ में काम न करें. और यही मुझे लगता है डिकोड करना चाहते थे दादा. और दादा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओनली वन थिंग, where secularism is actually too new for us to even decode because it doesn't even connect with our culture. We are such an ancient culture. Hinduism की अलग-अलग पड़ाव है. I'll just give you an explanation and example of my house. My mother believes very much in Ganesha. I am a Shiv Bhakt. As a lot of people nowadays are becoming Hindu and Janevdhari and becoming Shiv Bhakts. Suddenly, people who started secularism's idea in India and infused in us compulsorily, and suddenly writing books called Why I am Hindu and saying I am more Hindu than Modi ji, I wear my Janev. So when you look at that परिभाषा of secularism की यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर ये secularism है क्या? मेरे घर पे मैं शिव भक्त, मेरी माँ गणेश भक्त, मेरे पति भी गणेश भक्त. मेरा बेटा हर लैंग्वेज के लिए हर भगवान का भक्त है. साइंस के लिए एक भगवान को पूछता है, मैथ्स के लिए एक भगवान को पूछता है, और उसके ह्यूमैनिटीज के लिए उसके भगवान भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं कि एनवायरमेंट ऑल्सो दे मस्ट बी गॉड. मदर अर्थ कैन हेल्प मी आउट व्हेन आई एम डूइंग जियोग्राफी. सो दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव इट इन आवर कल्चर एंड इन आवर रिलीजन. सो कहीं लड़ाई नहीं है, तेरा भगवान तेरा, मेरा भगवान भगवान मेरा. सपनदा ने जैसे कहा, इट इज वेरी पर्सनल. It is my belief, it is my prayer, it's my connect to my God. And I can do it however I want, in whatever way I want it. And that's the beauty of Hinduism. बहुत बोला गया 2009 में, किसी ने अमेरिका में जाके कहा कि there is a saffron terrorism, there is a Hinduism which has been taken in extremism. No, what we have to look at is, as we have seen our constitution, our country is a young country, nation. बस 70 साल का छोटा भारत है हमारा. संख्या बहुत बड़ी है लेकिन 70 साल का भारत है. लेकिन जब हम दूसरे इतिहास में देखते हैं, यूरोपियन यूनियन में आज लड़ाई हो रही है कि हम क्यों हमारे नेशनलिज्म को छोड़ के हम ₹1 उनका माने कि why we should use euros, why we should follow only one rule for entire Europe and Georgia is different when England has different way, when France has its own way. France तो बहुत ज्यादा इस रूप पे अच्छे तौर से बाहर बोल रहा है. So when you're decoding everything in that manner, you realize everything comes down. I don't know what is secularism, but everything comes down to my nation and to myself. ये वो एक भारत की प्रतिकृति है कि this is the border, this is my land, I'm living on my land. Whatever religion you follow, whatever caste system you follow, it doesn't matter. This land has given me everything. This is the nation has made me what I am.
And that's the nationalism what I'm looking for. And we have this beauty in this country. भारत देश में हम इतने बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस रूप से इसका इतिहास दिखता जा रहा है कि मैं अपने धर्म को अपने घर में किसी भी रूप से मानूं, लेकिन हम बहुत अच्छे रूप से को एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी हम सेक्युलर है कि नहीं, इसकी परिभाषा दादा कौन सी बताएंगे, मैं कौन सी बताएंगे, आप कौन सा सीख के यहां से जाएंगे, भगवान जाने। लेकिन मेरे कल्चर में जो दादा ने भी कहा था, सिखिज्म में जब तलवार आगे ली जाती है, ही इज एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन समवेयर एंड राइट इट, टेक इट फॉरवर्ड, कि हर धर्म अपने रूप से एक दूसरे के साथ बहुत शांति से कोएग्जिस्ट करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हमने विषय निकाला, उन्होंने कहा था कि हिंदवी स्वराज मैं बनाना चाहता हूं। उसका मतलब कोई एक्सट्रीम हिंदुइज्म का कोई विषय नहीं था। हिंदवी स्वराज में हमारी संकल्पना है, हिंदुस्तान हिंदवी स्वराज। उस हिंदवी स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण बात शिवाजी महाराज के साथ थी, न जाति व्यवस्था थी, न धर्म व्यवस्था थी। वो हिंदू पुष्कर हिंदवी स्वराज था, वो हिंदवी स्वराज। और उसका कोई ऑरेंज कलर कोई एक्सट्रीमिज्म दिखाने नहीं वाला था, वही तो उसका कोड था, वही तो उसका कलर था। दैट्स हाउ इट शोज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट रिलीजन, दैट थॉट प्रोसेस। सो इसको कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म पे किधर भी कोई भी विषय ले जाना, इसको सेक्युलर कहा जाता है। 1976 में जो काला समय आया, तभी तो मैं पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आई हैव सीन माय फादर स्पेंड टाइम इन जेल फॉर 2 years, ऑल दीज यंग पीपल, एंड दे केम आउट फ्रॉम दैट एंड व्हाट दे अंडरस्टूड, सेक्युलरिज्म है क्या? ये सिर्फ वोट डिवाइड करने की मशीन हो चुकी है। सेक्युलरिज्म कुछ नहीं होता। सेक्युलरिज्म इज नॉट अबाउट मेजोरिटी और माइनॉरिटी, इट इज ऑल अबाउट अपीसमेंट। मेरे जैसे युवा मोर्चा में काम करने वाले, जब मैंने शुरुआत की युवा मोर्चा की अध्यक्षता से, तो मुझे कहा गया किसको लोगी, किस जाति व्यवस्था, मैंने कुछ नहीं, मैं हर रीजन से किसी न किसी को लेना चाहती हूँ। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिम भारत तक, मेरे यहाँ युवा मोर्चा के अलग अलग कार्यकर्ता है जो साथ में काम करते हैं। मैंने उसको डेमोग्राफिकली डिवाइडेड भारत को साथ मिलाया, डिविडेंड भारत को साथ मिलाया। मैंने हिंदू मुसलमान, ये ब्राह्मण होगा तो अच्छा होगा, ये दलित होगा तो अच्छा होगा, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगा, नहीं। आप मेरी टीम पढ़िए, मेरे कश्मीर के एजाज भाई हो, मेरा केरल का एंथनी जोसेफ हो, अनूप, या कोई भी हो, इट डजंट मैटर टू मी, दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक आउट फॉर। हाउ डू आई decode secularism? I think it's, for me, frankly, I can't decode it. I find it quite bogus because it doesn't apply to my thought process, my belief. It doesn't apply anywhere to me. For me, what applies to me? I have a wonderful constitution where it's given me the freedom to speak, freedom to live, freedom to do whatever I want. This is not a nation which, China कहा जाता है, रशिया क्यों टुकड़े हुए? क्योंकि यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा में कहीं टूटे। यूरोप के क्यों टुकड़े? यही सेक्युलर की परिभाषा में टूटे। और आज अभी वो हर एक देश अपने नेशनलिस्ट एजेंडा पे लड़ रहा है। वो नहीं कह रहा है कि मेरे देश में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, नहीं, वो नेशनलिस्ट एजेंडा पे लड़ रहा है कि द यूथ ऑफ दिस नेशन, दे नीड जॉब्स, पीपल नीड फूड, पीपल नीड स्ट्रेंथ, द नेशन नीड्स टू गो फॉरवर्ड। आज वो ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं पता चलता है, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स भी आज कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो आज अपने नेशनलिस्ट बिहेवियर पे आगे बढ़ रहे हैं और लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बदल रहा है और सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी खत्म होती जाती है और भारत तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। शी इज हिंदू बट शी इज लिबरल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट दैट मीन। आई मीन आई एम हिंदू, आई एम लिबरल, लुक एट मी। आई डोंट बिलीव दैट हाउ डू आई, मेरे कल्चर में मुझे सिखाया ही नहीं गया है। जैसे दादा ने कहा कि हमारे यहाँ भोग लगाया जाता तो पूरा नॉनवेज होता है। दक्षिण भारत में भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन जिस महाराष्ट्र से मैं आती हूँ, कोंकण में भोग सिर्फ हमारे यहाँ गणपति में भी लगाया जाता है, कि बिकॉज वो कोई भोग इसलिए हिंदू मुसलमान ऐसे भोग नहीं है, वो हिंदू धर्म में भोग इसलिए क्योंकि वहां पे पानी इतना ज्यादा है कि सब्जी के ज्यादा मच्छी वहां पे मिलती है और मांस मच्छी ज्यादा मिलती है, तो उसी रूप से भगवान से आप जोड़े जाते हैं। इट इज ऑल अबाउट को एग्जिस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट। आई थिंक ज्यादा भगवान तो हमने एनवायरमेंट को मानना चाहिए, सृष्टि को मानना चाहिए। जिस सृष्टि ने हमें सब कुछ दिया है वो भगवान हो सकता है। ऐसे विचारों के भी लोग होते हैं, मैं भी हूं, हम सब हैं। We need to coexist with this environment, with this nation, with each other. We are a young nation. I don't know how do we find the definition of secularism, which was completely demolished by 2014's election, and it's been demolished again and again when the Prime Minister talked about only and only about his 125 crore Indians. He doesn't talk about मेरे 50 करोड़ हिंदू, मेरे 20 करोड़ ये, मेरे 2 करोड़ वो, नहीं। वो कहते हैं मेरे 125 करोड़ भारतीय, और वही तो हमारी डेफिनेशन है पूरे एक भारत की।
और उसी डेफिनेशन में, उसी व्याख्या में, उसी विषय में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती, इतना ही कहना चाहती हूँ। युवा भारत है, न्यू इंडिया का सपना लेके हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा हमें हाथ में दिया है, हम सब युवा हैं, हर कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से भी यहाँ पे आया हुआ नहीं है, बट एवरीबडी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द नेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन। व्हाट वी वांट, युवा को उसका अभ्यास, उसकी विचार करने की ताकत को, उसका फ्रीडम, उसकी विचार करने की ताकत, उसकी करने की ताकत में, उसकी हर वक्त उसको वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो भारत के साथ अपना सपना जोड़े और भारत के सपने को आगे ले जाए। सो डिकोडिंग सेक्युलरिज्म, सूडो एनी सेक्युलरिज्म, बट वी कैन डिकोड hyper nationalism and hyper nationalism. What we have to be nationalist, patriot. Nobody can take that away from me. मैं भारत माँ की सपूत हूँ, आप कहिए मैं इंडियन हूँ, कहिए मैं कहूंगी मैं भारतीय हूँ, कोई कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपको कोई रोक तो नहीं रहा है। यही तो हमारी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, एंड दिस इज नॉट ब्यूटी ऑफ 70 years of India. This is the beauty of thousands of years where India in itself has increased and always taught us and modified us with our culture and with coexistence. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट दादा, वी स्टार्टेड बीजेवाई एंड डायलॉग। हर वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा को झंडे और डंडे के साथ, युवा मोर्चा का काम ही संख्या लाना होता था और युवाओं का काम सिर्फ संख्या लाके या किसी एजिटेशन में आगे बढ़ना। उसमें तो हम हर वक्त आगे, क्योंकि दो मैं उदाहरण दूंगी सेक्युलरिज्म के। द मोस्ट सेक्युलर स्टेट यू कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, and it's totally secular right now. That's what I've heard. The government is so secular that they are so worried if tomorrow Poonam Mahajan has a program. 6 महीने पहले मेरे साथ हुआ है। 6 महीने पहले युवा मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था बंगाल में, और मैं 5 मिनट पहुंचने से पहले उन्होंने हमारा स्टेज तोड़ दिया और वहां पे बंगाल में हर एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहां के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मारा। चलो ठीक है, आपका सेक्युलरिज्म अलग है, हम तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, सब मैं समझ लेती हूँ। लेकिन जब उन कार्यकर्ताओं को मारा तो इतना सेक्युलर स्टेट है कि वहां पे एफआईआर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की ली जाती है, लेकिन दूसरे किसी भी पार्टी की एफआईआर ली नहीं जाती। लुक एट केरल। केरल में तो हमारा इतना बड़ा युवा मोर्चा का एजिटेशन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन का कार्यक्रम लगाया। हमने केरल में जब एजिटेशन किया तो एजिटेशन इसलिए नहीं किया कि हमें करना था और हमें लड़ना था। This was pain inside me that I am in free country. Just because someone practices some religion or follows a ideology has to be killed, hacked to death. और वो सेक्युलर स्टेट केरल में, जो केरल इतना सुंदर स्टेट है, लोगों की तो गलती नहीं होती। सेक्युलरिज्म जो डिफाइन करे वही आज सरकार में वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म, इन दिस काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म। आज केरल में भी हम सब पे दंडे पड़े, हम सबको मारा गया, लेकिन एक भी ऐसी एफआईआर आगे ली नहीं गई है, ना फास्ट ट्रैक में कुछ काम किया गया केरल में। हमारे सैकड़ों, माने हंड्रेड्स ऑफ आवर कार्यकर्ता हैज बीन हैक्ड टू डेथ। ये केरल की स्थिति है और वहां पे सेक्युलरिज्म का पाठ। क्योंकि मैं बंगाल के बारे में इसलिए कहती थी, बंगाल में भारत माँ के स्वप्नों का विचार सब कुछ बंगाल से शुरू हुआ, वो अपराइजिंग वहां से शुरू हुई। लेकिन आज बंगाल का विषय जब किया जाता है तो वो आइडियोलॉजी से किया जाता है या उससे टूटे हुए टीएमसी की आइडियोलॉजी से किया जाता है, और वो अपने आप को बहुत लिबरल सेक्युलरिस्ट कुछ ना कुछ मानते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, जो खुद ही उस रूप में देखी जाता है। सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इज सेक्युलरिज्म इज व्हाट दैट आई हैव नो फ्रीडम इन सम स्टेट्स व्हिच दे फॉलो सेक्युलरिज्म? इज सेक्युलरिज्म only to be used if I am talking about secularism? My grandmother spoke about secularism, then I realized maybe I need more majority in votes, that's why I should be going in election to few temples. I don't understand how do you define it. What we have to define is what Dr. Baba Saheb Ambedkar has given us, a constitution where I have all the strength, all the might and all the freedom. And I hope that is what we have to look forward as young India. Thank you very much for taking your time out here. Thank you all of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ बीजेवाई स्टडी सर्कल के मेरे मित्रों का। स्टडी सर्कल 2 लोग चलाते हैं और बहुत जबरदस्त चलाते हैं। एक है मेरे दिग्विजय जी, आनंद प्रकाश जी, जो यंग प्रोफेसर हैं और हम लोगों ने बहुत ही भारत भर में 2000 अंडर 35 के यंग प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई है बीजेवाई स्टडी सर्कल। और बीजेवाई स्टडी सर्कल ने ऑलरेडी, दादा वी मस्ट टेल यू, फॉरगेट सेक्युलरिज्म, बट बिफोर दैट
वी आर डिकोडिंग द नैक्सनलिज्म एंड स्पेशली अर्बन माओइज्म, और उस पर बहुत अच्छी 8 चैप्टर की बहुत अच्छी स्टडी हमारे BJYM स्टडी सर्कल ने की है. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस हैपन. हमारे लॉ कमिटी की हेड चारू जी इज ऑलवेज पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट. चारू जी अभी तक हमारे 100 सेंटर ऐसे निकले दादा. Every second and fourth Saturday, we have legal aid centers in 100 cities, and we are trying to increase that. Where a lot of youth wing lawyers who have connected themselves with BJP come and help women out with their legal aid facilities. That's why Charu, thank you very much. और मेरे महामंत्री बैठे हैं सौरभ चौधरी जी, मेरे उपाध्यक्ष राय जी और मनमोहन ठाकुर जी और सारे युवा मोर्चा के यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. दिस इज हाउ वी डिफाइन आवरसेल्व्स थ्रू BJYM, दैट वी नीड टू हैव मोर डायलॉग, मोर कनेक्ट. Usually political parties just have connect from political party to their political workers. It does not trickle down. What Youth Wing is trying to do is, it has to go beyond their party workers, and I think we are doing our best, and I hope we connect more with people and with more ideas. We'll have one more dialogue after 2 months, which will be on a different topic. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए. Thank you. धन्यवाद.